अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, आज हम आपके सामने खाना खाने के बाद कुल्ली करने या हाथ धोने के हवाले से एक तारुज़ की तदबीर कायम करेंगे। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हम मस्जिद में मौजूद थे तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खाना पेश किया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया और इसके फौरन बाद आपने नमाज अदा फरमाई। अब इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि खाने के फौरन बाद बगैर कुल्ली किए, हाथ धोए या बगैर वुजू किए नमाज अदा करना जायज़ है और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। जबकि इसके बरक्स दूसरी हदीस पाक में हदीस के रावी फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने के बाद कुल्ली करने और हाथ धोने का हुक्म इरशाद फरमाया। अब इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि खाना खाने के बाद कुल्ली करना और हाथ धोना ये अज़रूए शरा ज़रूरी है और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका हुक्म इरशाद फरमाया। जबकि इसके बरक्स पहली हदीस से साबित हुआ कि हजूर ने खाने के बाद बगैर कुल्ली किए और बगैर हाथ धोए नमाज अदा फरमाई। दोनों हदीसों में बज़ाहिर तारुज़ मालूम होता है। अब इस तारुज़ के दरमियान तत्वीक इस तरह कायम होगी कि याद रखिए, जिस हदीस पाक में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बाद बगैर कुल्ली किए और बगैर हाथ धोए नमाज अदा फरमाई, ये बयान जवाज के लिए है। और जिस हदीस में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने के बाद कुल्ली करने या हाथ धोने का हुक्म इरशाद फरमाया, ये बयान इस्तिबाब के लिए है। मतलब ये कि खाना खाने के बाद कुल्ली करना या हाथ धोना ये मुस्तहब है, लेकिन अगर खाना खाने के बाद अगर कोई शख्स बगैर हाथ धोए या बगैर कुल्ली किए नमाज अदा कर ले तो ये जायज भी है। अगर इस तदबीर को तस्लीम कर लिया जाए तो हदीस के दरमियान तारुज़ भी खत्म हो जाएगा और इस हल के बाद इख्तिलाफ भी खत्म हो जाएगा।